डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान के जाहेदान में आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत। ईरानी सेना ने 3 आतंकी को किया ढेर। सचिन पायलट ने चैतन्य बघेल से जेल में की मुलाकात। चैतन्य बघेल ने मुलाकात के बाद पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। पायलट बोले, भाजपा विरोधियों पर ईडी का शिकंजा। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन 29 जुलाई से शुरू। इस बार 123 सीटें कम होगी। काउंसलिंग के हर राउंड में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। बलरामपुर में बारिश से कच्चा मकान गिरा। मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और बलरामपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निचले इलाके घर खाली कराए गए। ब्लॉक के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 28 जुलाई को बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत दाढ़ी के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मंत्री दयाल दास ने व्यवस्थाओं की कमान संभाली है। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। मंत्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री दाढ़ी और कूरा में नवीन महाविद्यालय भवनों का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही जिले को कुल 108 करोड़ रुपए की लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यों की सौगात भी देंगे। नवागढ़ विधानसभा के हम सभी लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित विष्णुदेव साय जी का 4था बार आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष के आशीर्वाद से इस नवागढ़ विधानसभा का जो विकास हुआ है, निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ 2 कॉलेज भवन का भूमि पूजन होना है। एक तो दाढ़ी में प्रॉपर और दूसरा ग्राम कूरा में, और 2 कॉलेज नवागढ़ विधानसभा को एक साथ मिलना, ये बहुत बड़े हमारे लिए और हमारे इस नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। साथ ही साथ अन्य और निर्माण कार्य का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दाढ़ी के क्रीड़ा परिसर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसकी तैयारियां चल रही हैं और लगभग 108 करोड़ के कार्य जो है वो अभी हमने उसकी सूची तैयार की है। इसमें और भी बढ़ सकते हैं कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी जिले को एक नहीं 2 महाविद्यालयों की सौगात देंगे और साथ में अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। नवागढ़ विधानसभा राजनांदगांव में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि नेशनल हाईवे किनारे बने गौरव स्थल पर भूतपूर्व सैनिकों ने देशभक्ति के नारों के साथ वीर जवानों को याद किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, भाजपा नेता पवन साय और पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा मौजूद रहे। लंबे समय से लंबित भूतपूर्व सैनिक भवन की मांग को भी पूरा किया गया और नए भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही कारगिल की 26वीं वर्षगांठ पर पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज कारगिल विजय दिवस है और आज ही के दिन हमारे देश के सैनिक लोग पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किए थे। उसके खुशी में हम सभी मातृ शक्तियां एकत्रित होकर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर शहीद जवानों की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है
और हमें बड़ा ही गर्व होता है कि हम ऐसे सैनिकों की वीर सेनानियां हैं जिन लोगों ने, जैसे कि इन लोग देश की रक्षा करते हैं, तो हम लोग भी घर में रहकर हम घर वालों की रक्षा करते हैं, और हम जब घर में रहते हैं तभी इन लोग देश की रक्षा कर पाते हैं। तो हमें भी गर्व होता है कि इनके साथ साथ चले। तो ऐसा कुछ आयोजन होता है तो हम लोग को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जज्बा मिलता है। आज पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य ने रक्षित आरक्षी केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने जनरल परेड की सलामी ली। परेड में रक्षित केंद्र, थाना चौकी, यातायात शाखा और डॉग स्क्वाड के 170 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। आईजी शांडिल्य ने जवानों के टर्नआउट और परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। उत्कृष्ट टर्नआउट वाले कर्मियों को इनाम दिया गया, जबकि कर्मियों वाले जवानों को सुधार के निर्देश भी दिए गए। आईजी ने दरबार लगाकर जवानों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश जारी किए। आईजी सर का अभी राजनांदगांव पुलिस जिले का निरीक्षण है, वार्षिक निरीक्षण। इसी के तहत आज उनके द्वारा प्रातः परेड का निरीक्षण किया गया। इसमें उनके द्वारा पूरी परेड का निरीक्षण किया गया, स्क्वाड ड्रिल कराई गई। इसके अलावा आईजी सर के द्वारा दरबार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से उनकी ग्रीवेंसेस सुनी और मौके पे उसको दूर भी किया। साथ ही पूरे जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया गया। सारे संसाधन की साज सज्जा को देखी और उसमें समुचित निर्देश दिए। आईजी सर का अभी राजनांदगांव गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाली सीड मनी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गुरु घासीदास जयंती, योग दिवस और अन्य आयोजन पर करीब 2,59,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि ये राशि केवल नवनियुक्त पीएचडी धारक सहायक प्राध्यापकों की शोध परियोजनाओं के लिए तय थी। कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के कार्यकाल में हुए इस खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वास्तविक शोधार्थी फंड की कमी से जूझ रहे हैं। जीआरपी पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 3 लड़कियों के साथ 2 ननों और 1 युवक को हिरासत में लिया है। सभी संदिग्धों को मानव तस्करी की धारा में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि लड़कियों को आगरा ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मामले की सूचना दी, जिसके बाद स्टेशन पर तनाव की स्थिति बन गई। दोनों समुदाय में नारेबाजी के बाद पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 2 महिलाएं क्रिश्चियन महिलाएं पढ़ रही है और धर्मांतरण का कार्य लगातार कर रही है। वो 3 बच्चियों को नारायणपुर से लेकर जा रही थी आगरा, जिसको हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता दुर्ग रेलवे स्टेशन में पकड़ लिए। जब उन बच्चों से हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब उनकी टिकट जांच की तो दिख रहा है कि वहाँ पर वो आगरा लेके जा रहे हैं। तो ये मानव तस्करी और धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसमें रवि निगम बजरंग दल वाले एक लिखित आवेदन पेश किया है कि बस्तर के 3 लड़की को, एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है। तो उनको शंका है कि अपहरण कर इनको ले जाया जा रहा है, और ये भी शंका है कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है। इसके आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे कार्रवाई किया जा रहा है। 2 महिलाएं क्रिश्चियन महिलाएं पढ़ रही है और धर्मांतरण का कार्य लगातार कर रही है। वो 3 बच्चियों को नारायणपुर से लेकर जा रही थी आगरा। शहर में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीनों से पशु पकड़ने का अभियान बंद है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर निगम कमिश्नर ने माना कि कांजी हाउस में जगह नहीं होने के कारण ये कार्य बंद पड़ा है। वहीं पशु मालिकों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि वे अपने जानवर सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं, और इसमें
हम दो तरह पे दो दो उस नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है और जो हमारा कांजी हाउस है वहाँ रखते हैं। वहाँ हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम में ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम दो तरह पे दो दो उस नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले। चिखली थाना क्षेत्र के नवा गांव बीड़ी श्रमिक कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे लाइन के पास एक महिला की लाश नाले में पड़ी मिली। आपको बता दें कि मृतका की पहचान 40 वर्षीय गायत्री यादव के रूप में हुई है। साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और महिला के घर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला की मौत कैसे हुई। चिखली थाना के अंतर्गत बीड़ी कॉलोनी में एक महिला की लाश मिली है जिसकी पहचान गायत्री यादव उम्र 40 वर्ष बजरंगपुर नवा गांव के रूप में की गई है और उसकी लाश जो पानी में डूबी हुई है। तो प्रथम दृष्टिया जो है मामला मर्ग के रूप में कायम कर लिया गया है। एफएसएल की टीम मौके पे है और महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जैसे ही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चिखली थाना के अंतर्गत बीड़ी कॉलोनी में एक छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मार्च 2024 में बसों की खरीद के लिए निविदा जारी होने के बाद भी सेवा बाधित है। हाईकोर्ट की सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि बसें जल्द ही लाकर चलाई जाएंगी। अदालत ने बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर चिंता जताई है और सितंबर में अगली सुनवाई निर्धारित की है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।